धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के टाइम की बात है। मस्ताना जी रोहतक सत्संग करने के लिए गए हुए थे। रोहतक में दिल्ली से रोजाना शाम को 9 बजे एक गाड़ी आती थी और रात को 3 बजे एक गाड़ी रोहतक से दिल्ली को वापस जाती थी। दिल्ली में काफ़ी प्रेमी है जो सच्चे पातशाह के चिताए हुए हैं। वो पुरानी संगत रोज़ रात को 9 बजे वाली गाड़ी से रोहतक आती और रात को 3 बजे वाली गाड़ी से वापस दिल्ली चले जाते। सभी संगत को बहुत प्रेम था। इसी तरह ही सत्संग सुनते सुनते कई दिन निकल गए और रात को जागने और सफ़र की वजह से प्रेमी हौली हौली थोड़ी परेशानी महसूस करने लगे। अब रात को जागना और फिर दिन को अपना काम धंधा करना या दुकानदारी करनी काफ़ी औखी हो जाती थी। अब कई प्रेमी तो जब अपनी दुकान पे जाते तो उनको नींद बहुत ज़्यादा तंग करती। ग्राहक उनसे चाय पत्ती मांगते, वो नींद में होने की वजह से हल्दी पकड़ा देते। ग्राहक गुड़ मांगते तो पतासे दे देते, मगर फिर भी उनकी रोज़मर्रा की कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी तरह ही काफ़ी दिन हो जाने की वजह से तकरीबन सारी संगत थोड़ी परेशानी में आ गई और हौली हौली संगत बातें करने लगी। ना ही मस्ताना जी का सत्संग छोड़ सकते हैं और ना ही घर के काम छोड़ सकते हैं। सत्संग में भी आना पड़ता है और घर के काम भी करने पड़ते हैं। मगर संगत की इस परेशानी को मस्ताना जी अंदर से भली भांति जानते थे। गुरबाणी का फैसला है कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, तिस आगे कीती अरदास। अगर फकीर जीव की परीक्षा लेने लग जाएं तो जीव की हर तरफ से हार ही हार है। फकीर की अजमाइश में से निकलना बहुत ही औखा काम है। जहाँ तो हर श्वास श्वास पे बेनती करता रहे और सतगुरु से दया मेहर मांगता रहे। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि जिस ठाकर स्यों नाही चारा, तिसको कीजिए नमस्कारा। परमार्थ का काम अति दीनता, गरीबी और प्रेम का है। तो एक दिन मस्ताना जी रात को सत्संग के बाद दिल्ली वाली संगत को कहने लगे कि आज हम आपको गाड़ी पे चढ़ा के आएंगे। तो दिल्ली वाली सारी संगत को साथ लेके मस्ताना जी स्टेशन की तरफ चल पड़े। तो स्टेशन के नज़दीक ही एक आदमी सड़क के किनारे लालटेन जगा के चाय की दुकान लगा के बैठा था। तो मस्ताना जी उनके पास जाके रुक गए। पहले तो दुकानदार भी घबरा गया कि इतनी रात गए, इतने लोग कहाँ से आ गए। तो मस्ताना जी कहने लगे कि देखो, ये आदमी रात को 3 बजे चौकड़ी मार के कैसे प्रेम से भजन करता है। वो दुकानदार कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं तो ग्राहकों के इंतज़ार में बैठा हूँ कि कोई आए जो मेरी चाय पिए, 4 पैसे बट्टे जाएंगे जिनसे मेरे घर का गुजारा चलता है। मैं तो माया के लिए बैठा हूँ। तो मस्ताना जी ने संगत को फरमाया कि देख लो भाई, ये माया के लिए रात को जाग रहा है, तुम उस सतगुरु के लिए नहीं जाग सकते जो सब खजानों का मालिक है। तो मस्ताना जी ने उससे पूछा कि तेरा ये सारा सामान कितने का है। वो दुकानदार कहने लगा जी होगा 30-40 रुपए का। तो मस्ताना जी ने फरमाया कि मैनेजर दे इनको 50 रुपये। वो सारा सामान खरीद के मस्ताना जी ने उसी टाइम संगत को बांट दिया और मस्ताना जी ने इस बात को याहरा तौर पर दिखा दिया कि माया के लिए तो हर कोई जाग सकता है, मगर सतगुरु के नाम पे जागना किसी बहादुर सुरमे का काम है। कबीर साहिब जी भी एक जगह फरमाते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, सोया सो निसफल गया, जागा सो फल चाख।
मगर ये रात को जागने का फल और भजन सिमरन करने का फल किसी बिरले के हाथ में आता है, जिसके ऊपर उस अंदर बड़े राम की अति दया मेर होती है। वो ही इस मार्ग में चल सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।